इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब देखो, इस वीडियो के अंदर आप सभी को पता ही होगा, हम लोग वीकली मार्केट अपडेट के बारे में जानेंगे कि जो अपकमिंग वीक है उसके अंदर क्या हो सकता है। बट उसके पहले ही अगर आपको पता हो, पिछले वीडियो में मैंने बता कर रखा है कि यहां पास इस पर्टिकुलर लेवल पे लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, ठीक है। और ये काफी पावरफुल और मेजर पैटर्न होता है, मोस्टली रिवर्सल आता है, जिसका ऑलमोस्ट हम लोग फर्स्ट टारगेट इस हाई तक रखे थे, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट यहां तक गया है, थोड़ा ही पीछे है, और फिर देखो बार बार एक पुल बैक ले रहा है, फिर एक पुल बैक ले रहा है, और फिर इस हिसाब से मार्केट चल रहा है, ठीक। तो कम से कम इसके ऊपर तक, यहां तक का एक टारगेट रखे हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है, उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, बहुत ही मेजर चीज समझाया है मैंने। क्या, अगर आप देखोगे वन डे के टाइम फ्रेम पे ना फ्रेंड्स, यहां पास डेली टाइम फ्रेम पे ये देखो, ये पर्टिकुलर कैंडल को हम लोग लास्ट एंगल्फिंग करते हैं, क्योंकि ये बियरिश ट्रेंड में कौन सा पैटर्न है, बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा, क्योंकि देखो ये बड़ी ग्रीन कैंडल एक ग्रीन कैंडल को एंगल्फ की है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो 1 2 3 4 मतलब 4-5 कैंडल को एंगल्फ की है, तो ये और भी पावरफुल है। तो ये लास्ट एंगल्फिंग है, क्योंकि ये बेरिश ट्रेंड में बेरिश पैटर्न बन रहा। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, रिवर्सल सेटअप्स खोजना है। जैसे देखोगे तुरंत अगले दिन क्या हुआ, प्रो गैप और हैमर, तो एक छोटा सा व्यू इस हाई तक रखें, उसके आगे अगर ब्रेक करेगा तो हम व्यू बनाएंगे। दूसरी चीज, अगर हम इंट्राडे के हिसाब से चले तो आपको क्या दिखता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर एज पर इंट्राडे अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे अच्छा क्या रहेगा कि इस पर्टिकुलर लेवल को याद रखना है, ठीक है। ये जो रेसिस्टेंस है, इसको मैं ग्रीन कलर का कर देता हूं, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं मैं, कोई इधर उधर की बात नहीं, तो आपको एकदम ध्यान से समझो और फटाफट मैं बता रहा हूं, उसको नोट कर लेना अपने चार्ट पे। अब यहां पर देखो, ये जो रेसिस्टेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा रेसिस्टेंस हमारा ये वाला है, कौन सा, ये वाला, देखो ये ऊपर वाला रेसिस्टेंस, ठीक है। इसको भी मैं मार्क कर लेता हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है फ्रेंड्स, ये दोनों ही रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर हमारा टारगेट भी है, ऊपर का जो इनिशियल टारगेट है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करके इसके ऊपर ऐसा चलता है, ठीक। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको और हाईलाइट कर लूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखो, ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है फ्रेंड्स, यहां पास आपको क्या देखना है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है, यहां से अगर मार्केट ऐसी ट्रैवल करती है, फिर हल्का पुल बैक लेगा और इस लेवल के रिटेस्ट पे एंट्री मिल सकती है, या फिर अगर ब्रेकआउट किया यहां से तो डायरेक्ट इस लेवल के भी रिटेस्ट पे यहां से एंट्री मिल सकती है। तो ये दोनों ही लेवल, मतलब एक ये वाला और दूसरा ये वाला, इन दोनों ही लेवल का रिटेस्ट का मतलब चेंज इन पोलैरिटी, मतलब ये जो रेसिस्टेंस है अभी, ठीक है, इसको मार्केट ऐसे ब्रेक किया और इसी को अब सपोर्ट यहां बना लेगा, मींस चेंज इन पोलैरिटी, सीआईपी अगर करता है, और यहां पास अगर अपने को रिटेस्ट के समय इस लेवल पे एक ग्रीन कैंडल यहां दिख गई और एक ग्रीन कैंडल अगर यहां दिख गई तो पावरफुल होगा। अब दोनों ही में अगर मार्केट इसके ऊपर जो पहला नंबर है इसके हाई को ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहां से ऊपर का जो मूव है ये क्लियर है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर हम इस 2 नंबर के रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे तो ऊपर में ये देखो एक रेसिस्टेंस अटका हुआ है, ठीक है। तो खैर अगर आप चाहो तो यहां से ट्रेलिंग करके भी बच सकते हो, नहीं तो इसके ऊपर यहां पर सबसे अच्छी एंट्री रही, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, फाइनल है। ये आपको आवरली चार्ट पे दिखेगा। अगर एज पर लेवल अगर हम बात करें तो सबसे पहला आ रहा हमारा, वो आ रहा है 23,350, और उसके बाद क्या है, वही जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था 23,450 के ऊपर, ठीक है। ये 23,450 से ऊपर वाला और नीचे वाला लाइन 23,350, तो इन दोनों ही लेवल के रिटेस्ट पे ध्यान देना है। अब वीकली अगर टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो हमको क्या दिखता है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखोगे फ्रेंड्स यहां पास, तो एक लास्ट एंगल्फिंग है, दिख रहा, ये वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी का है, ठीक। ये मार्केट एकदम स्ट्रांग यहां से गिरता हुआ गया, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक लास्ट एंगल्फिंग बना रहा, और साथ ही साथ देखोगे तो यहाँ पास ये 40 का सपोर्ट भी वीकली पे, आरएसआई, ठीक है। तो आरएसआई के ऊपर एक वीडियो चाहिए होगा तो मैं जरूर लाऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कमेंट करके कई बार बताया था। बाकी अगर आप इस वीडियो को देखें तो अभी बस इतना समझो कि यहाँ पास ये लास्ट एंगल्फिंग है, प्लस यहाँ पास 40 का सपोर्ट है, और इंट्राडे पे जो लेवल बताएं उस पर ध्यान देना है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर मैं आवरली चार्ट को खोलूं तो आपको एक चीज और यहाँ पास दिखेगा। अब देखो, एक एंट्री यहाँ पर चेंज इन पोलैरिटी के हिसाब से तो बनेगा, ठीक है। मैं थोड़ा मतलब जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप इसको 1-2 बार रिवाइंड करना तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पास हम इस लेवल के ऊपर रिटेस्ट तो लेंगे, मतलब यहाँ से मार्केट ऐसे निकला
और इसके रिटेस्ट पैसे एंट्री तो लेंगे, साथ ही साथ अगर ऐसा होता है तो हमें क्या दिखेगा कि मार्केट यहाँ पास एक हायर लो बना रहा, मतलब एक लो इसने यहाँ पास बनाया था, उसके बाद ये दूसरा लो यहाँ पास इसने बनाया, हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ से जारी कर सकता है और सबसे अच्छी एंट्री इस लेवल के ऊपर होगी। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है। सेम बैंक निफ्टी के ऊपर भी देखोगे तो बैंक निफ्टी के ऊपर जो सबसे अच्छा रेसिस्टेंस है, जो चेंज इन पोलैरिटी बनेगा वो ये वाला है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो सेम लेवल के पास से ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, मार्केट 2 बार सेलिंग किया है, एक बार यहाँ पास किया है, दूसरी बार फिर देखो यहाँ पास किया है। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम को खोलेंगे सेम चार्ट को तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पास अपने को क्या दिख रहा है, एक बार ये सेलिंग किया और जैसे इसको हल्का ऊपर गया ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा और एक ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, तो हम ग्रीन कैंडल पे यहाँ पास क्या कर सकते हैं, एंट्री लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैंडल कंफर्मेशन और फिर हमें यहाँ से एक स्ट्रांग मूव ऐसा दिख सकता है। ठीक है, तो सिंपल है इंट्राडे लेवल्स ये। बाकी जो भी होगा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल।